नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। मतलब भला एक जानवर को भी नहीं छोड़ते हैं आज की दुनिया में इंसान। दरअसल आज एक महिला ने एक जानवर के साथ ऐसा कारनामा किया है जिसे दोस्तों आप सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है यह घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है संत कबीरदास नगर। उसी संत कबीरदास नगर का रहने वाला एक विजेंद्र मिश्रा नाम का इंसान होता है जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष से करीब होता है। विजेंद्र मिश्रा के घर में उसका मात्र 2 ही पुत्र हुआ करते हैं। दोनों पुत्र बाहर ही कमाया करते थे। वो बाहर गुजरात में किसी फैक्ट्री में रहकर अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे। विजेंद्र मिश्रा का घर पर रहकर वो इधर उधर गांव में घूमकर वो ठेले ठेल कर वो कुछ पैसे कमा लिया करता था। इनसे उनकी दिनचर्या काफ़ी अच्छा हद तक चलता रहता है। लेकिन आने वाले समय में विजेंद्र मिश्रा ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि उनके घर में ऐसा दुख का पहाड़ भी टूट पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, जिस फैक्ट्री में उसके बेटे काम करते थे, लगभग दोनों बेटे की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच में रहते हैं और दोनों बेटे कमल और राजेश रहते हैं। दोनों काफ़ी ही मेहनती रहते हैं। उनके पिता की इस मेहनत उनको ऊपर पूरी तरह से जज करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों विजेंद्र मिश्रा अपने बेटा की इस मेहनत को लेकर वो पिता काफ़ी नाज करते थे और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। लेकिन आने वाले किस्मत में अगले महीने एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल आने के बाद विजेंद्र मिश्रा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दरअसल वो फ़ोन कॉल ऐसी फ़ोन कॉल होती है जो विजेंद्र मिश्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती है। और कहीं न कहीं दोस्तों, जैसे ही फ़ोन कॉल आती है तो उस फ़ोन कॉल में ये बताया जाता है कि फैक्ट्री में एक मशीन की कटने की वजह से उनके बेटे की मौत हो जाती है और एक बेटे कमल ही बच पाते हैं। कमल अकेले वहाँ पर कुछ महीने काम करते हैं और इस तरह से दोस्तों उसके बेटे हाथ से विजय मिश्रा का तो चला जाता है। लेकिन आने वाले समय में विजय मिश्रा नहीं चाहते कि हम यहाँ पर अपने बेटे को कहीं न कहीं ये बेटे को हम ना खो दें और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर उसके पिता अपने बेटे कमल को भी वहाँ पर काम को मना करने के लिए भी मना कर देते हैं और वो वापस घर पर बुला लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर विजय मिश्रा होते हैं जो अपने बेटे को अपने काम जो गांव में वो करते थे, लोहे का कारखाने था और इस तरह से वो गांव-गांव में घूमकर वो लोहे टीना खरीदा करता था और वैसा ही काम अपने बेटे को साथ वो मिलकर बाप बेटे करते थे। लेकिन किस्मत सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। बड़े बेटे गुज़र जाने के बाद उसके पिता की सबसे आँखों किसी ने दोस्तों सोचा भी नहीं था और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल के ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है। दिन समय सब कुछ गुज़रता रहता है और यहाँ पर उसके पिता की बेटे खोने की वजह से उनकी चिंताएँ काफ़ी ज़्यादा सताने लगती हैं और इस तरह से उनकी चिंता इतनी हद तक बढ़ जाती है कि उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल के पिता पूरी तरह से लापरवाह हो जाते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर कमल अपने पिता की इस मजबूरियों को देखते हुए वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और आने वाले समय में दोस्तों उसके पिता वे इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल उनके पिता की दिल की दौरा से उनके पिता का भी मौत हो जाते हैं और कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पर कमल के ऊपर फिर से दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में कमल के घर में उसका कोई भी दूसरा नहीं रहते हैं और कहीं न कहीं कमल बैठे-बैठे सोचता है कि हम इस घर में कब तक ऐसे घुटन महसूस करेंगे और वो बैठे-बैठे मन ही मन सोचता रहता है। लेकिन वो गाँव-गाँव में अक्सर घर के लोगों से पुराने सामान कूड़े-कबाड़े वो खरीदा करता था और इस तरह से दोस्तों कमल एक ऐसे घर में पहुँच जाता है जहाँ पर दोस्तों एक करीमा खातून नाम की महिला होती है और वो महिला मुस्लिम महिला होती है। अक्सर वो महिला यहाँ पर कमल को देखता था तो उनके मन भी काफ़ी विचलित होने लगती थी और इस तरह से दोस्तों वो महिला जो होती है करीमा खातून, वो कमल की इस मेहनत को देखकर वो उनके ऊपर वो काफ़ी अंदर से निर्दयालु बन जाती है। वो अपने घर में नीमन सामान भी कमल को दे देते थे ताकि कमल खुश हो जाए और उसके बदले वो महिला पैसा नहीं लेती थी। वो महिला कमल को अक्सर कहती थी कि मेरे घर में हफ्ता भर में कई सारे सामान इकट्ठा हो जाते हैं, तुम लेने के लिए इसे चले आना। और इस तरह से दोस्तों कमल अक्सर उनके घर पर चला जाता था और ये दिन सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहता है। लेकिन आने वाले समय में कमल और वो महिला के साथ अच्छा खासा दोस्ती बन जाता है। लेकिन आने वाले समय में वो महिला कमल के साथ निकाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमल भी इस बात को लेकर राज़ी हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों कमल के घर में कोई भी दूसरा पर्सन नहीं रहते और कहीं ना कहीं कमल
अपनी ज़िंदगी को एक नई मोड़ पर लाने के लिए वो एक कदम को उठा लेते हैं, लेकिन इसके पीछे जात-पात वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आने वाले समय में कमल के साथ फिर से ऐसी घटना घटने वाला था जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कमल को इस मजबूरी की वजह से कमल को ये कदम उठाना पड़ता है, वो भी अपनी उसकी वाइफ़ की वजह से। उसकी वाइफ़ ऐसी कारनामे करते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आखिरकार आगे ऐसी क्या घटना घटा है, आज की वीडियो में पूरी विस्तार से जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देखने वाले दर्शक हैं। कमेंट बॉक्स में अपने नाम, अपने सिटी का नाम हमें ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दरअसल यहाँ पर कमल का ये सिलसिला काफ़ी दिन तक उस गांव में चलता रहा, मोहल्ले में और उस लड़की के साथ, और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। लेकिन आने वाले समय में कमल को जब वो लड़की वो पल बोलते हैं तो कमल उस बात को लेकर राज़ी हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर कमल जब उसके घर गया था उस दिन वो नाज़िया खातून अपने आप को बोलते थे कि कमल तुम पहली बार घर पर मेरे पास नहीं आए हो, कई बार आए हो, लेकिन हर बार की तरह तुम मेरे घर पर कुछ नाश्ता चाय पी कर नहीं जाते हो। आज हम चाहते हैं कि तुम घर पर आकर चाय पियो, नाश्ता करो, ताकि हम दोनों की दोस्ती और ही ज़्यादा जमी रहेगी। और इस तरह से यहाँ पर दिन भर धूप में कमल घूमता रहता था और नाज़िया खातून की इस बात पर आकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो अपने अंदर की ठंडक को बुझाने के लिए वो नाज़िया खातून की बात पर वो आ जाते हैं। कमरे में जाते हैं, जाने के बाद उसके घर में नाज़िया खातून उसके लिए चाय, कॉफ़ी सब कुछ खिलाते हैं। खिलाने के बाद मेहमान नवाज़ी काफ़ी अच्छे से होती है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों कमल ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में नाज़िया खातून मेरी लाइफ की फ्यूचर बनेगी। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर नाज़िया खातून कमल को कहते हैं कि आज तुम चले जाओ, लेकिन कुछ दिन बाद हम तुमसे ऐसी बातें करना चाहते हैं जो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल उस बात को लेकर काफ़ी विचलित हो जाता है, लेकिन उस बात को सुनने के लिए फिर से वो नाज़िया खातून के घर पर वो जाता है। नाज़िया खातून कहते हैं कि हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। कमल कहते हैं कि हम इसमें निकाह की कौन बात है, हम बिल्कुल भी राज़ी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर कमल नाज़िया खातून से निकाह कर लेते हैं। निकाह करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नाज़िया खातून घर में उसके जो पिता होते हैं वो बूढ़े होते हैं। नाज़िया खातून जो होती है उसके पिता नाज़िया के लिए कुछ भी करने को वो तैयार रहते हैं। नाज़िया खातून की इस रिश्ते, इस पसंद उसके पिता को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उसे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि जात क्या है। और इस तरह से तो नाज़िया खातून कमल के साथ निकाह कर लेते हैं। कमल का घर काफ़ी टूटी-फूटी झोपड़पट्टी का था, लेकिन दरअसल यहाँ पर नाज़िया खातून के जो पिता होते वो बकरी पालन का काम किया करते थे, जिससे नाज़िया भी अपने पिता के साथ खूब बकरी के साथ वो खेला करती थी और बकरी चराने के लिए जाया करती थी। दरअसल यहाँ पर दोस्तों कमल जो होते हैं, कमल अपने नाज़िया खातून को घर पर लेकर जाते हैं तो नाज़िया खातून कमल के घर को देखते हैं तो उनको बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। अगले दिन ही कमल को कहते हैं कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे और न ही तुम्हें गाँव में घूम घूम कर ऐसे काम को करना है। तुम मेरे पिता के साथ बकरी का व्यापार को जारी रख सकते हो। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर नाज़िया खातून जब कमल के घर छोड़ते हैं तो कमल को काफ़ी घुटन, अपने आप को दुख महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जन्मभूमि था, उसके पिता, उसकी माँ की यादें थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर कमल कहते हैं कि हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहीं पर रहना है। नाज़िया खातून काफ़ी परेशान हो जाती है और इस तरह से दोनों में बातें आपसी में काफ़ी बिगड़ने लगती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर नाज़िया खातून उस दिन जैसे तैसे कमल के घर पर तो रह जाते हैं, लेकिन अगले दिन नाज़िया खातून गुस्से से वो कमल को छोड़कर वो अपने घर वापस चले जाते हैं। और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर नाज़िया खातून फिर से लगभग हफ्ता गुजर जाता है और कमल फिर से उसका ऐसा ही रवैया रहता है। वो फिर से गांव में घूमकर कूड़े कबाड़ी खरीदने लगता है। नाज़िया खातून के मोहल्ले में कमल नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच झगड़े बन जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों आने वाले समय में नाज़िया खातून को लेकर कमल को एहसास होता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो ठीक कर रही है, हम उसके घर पर रहते हैं, उसके घर काफ़ी अच्छा है, हमारे गुना 4 गुना घर अच्छा है। और इस तरह से कमल को एहसास होता है तो वो नाज़िया खातून की बात पर आ जाते हैं और वो कमल नाज़िया खातून के घर पर ही रहने लगते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कमल भी अपना बिज़नेस को वो छोड़ देते हैं और अपने माता पिता की यादें को वहाँ से लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, उनकी तस्वीर को लेकर। और समय गुजरता रहता है और आने वाले समय में कमल नाज़िया खातून के पिता के साथ बकरी का व्यापार को शुरू करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नाज़िया खातून और कमल की निगाह का कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी निगाह में
कोई भी समय कमल नहीं दे पाते, जिससे नाज़िया काफ़ी परेशान हो जाती है। और इस तरह से नाज़िया अपने कमल को कहते हैं, "तुम निगाह का काफ़ी दिन हो गया है और तुम मेरी बात पर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो और ये ऐसे करोगे तो कब तक चलता रहेगा?" और कहीं न कहीं नाज़िया खातून कमल को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कमल कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मुझे इस चीज़ों पर दिलचस्पी है। और इस तरह से दोस्तों नाज़िया खातून कमल की इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर नाज़िया खातून के पिता बकरी पालन करते थे, तो नाज़िया खातून सुबह-शाम बकरी चराने के लिए अक्सर खेतों में जाया करते थे। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर नाज़िया खातून बकरी को के साथ खेत में जाया करते थे और कहीं न कहीं उसी खेत में एक कई सारे बकरे वाले भी चराने के लिए वहाँ पर आया करते थे। दोस्तों यहाँ पर नाज़िया खातून को अक्सर बकरियाँ तो उससे बहुत सारे थे, लेकिन उसके झुंड में एक ऐसे बकरे उसे मिल जाता है जिसे नाज़िया खातून को वो काफ़ी पसंद आने लगता है। और कहीं न कहीं दोस्तों नाज़िया खातून उस बकरे को देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपने पति को दिखाने के लिए वो उस बकरे को घर पर ले आता है। लाने के बाद उसके कमल जैसे ही उस बकरे को देखता है तो वो कहता है कि ये तो बकरे हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? इन्हें तुमने क्यों घर पर लाया है? नाज़िया कहते हैं कि मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने पहली बार ऐसे बकरे को देखा है और मैं यहाँ पर इसे रखना चाहती हूँ। और इस तरह से कमल कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम यहाँ पर रखो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नाज़िया खातून उस बकरे को इसलिए लाया ताकि वो कमल को जला सके कि तुम मेरे बीच नहीं आते हो तो देखो हम आगे क्या करते हैं। और इस तरह से नाज़िया खातून जहाँ भी जाती, सोती, घूमती तो वो बकरे के साथ हमेशा घूमती, सोती, सब कुछ करती। लेकिन ये सिलसिला महीनों तक गुज़रता रहता है। नाज़िया खातून उस बकरे के साथ सोया करती थी। और इस तरह से दोस्तों कमल अपने आप को काफ़ी टूट जाते हैं, क्योंकि कमल का निगाह का महीना गुज़र जाता है। वो नाज़िया खातून के साथ एक भी समय उसके साथ नहीं व्यतीत की थी। लेकिन यहाँ पर कमल को काफ़ी अजीब-सा लग रहा था कि आखिरकार यह जानवर के साथ क्यों सोती है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कमल को एहसास होता है, तो कमल जब इस चीज़ को जानने की कोशिश किया, तो कमल को जब पता चला कि नाज़िया बकरे के साथ ऐसा उटपटांगी कामें करती थी, जिससे यहाँ पे कमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। लेकिन नाज़िया को वो चीज़ काफ़ी पसंद आने लगता है और कहीं न कहीं नाज़िया कमल को गिराने के लिए वो ऐसी कदम उठाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नाज़िया को काफ़ी वो हद तक उसे अच्छा लगने लगता है। लेकिन आने वाले समय में नाज़िया ऐसी बीमारी का शिकार हो जाती है कि कमल ने दोस्तों कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और इस तरह से दोस्तों नाज़िया की बकरी के साथ अफ़ेयर महीनों से ज़्यादा गुज़रता रहता है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता था। और जैसे ही दोस्तों नाज़िया की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो तबीयत बिगड़ने के बाद कमल जैसे ही नाज़िया को अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल लेकर जैसे ही जाते हैं दोस्तों, जैसे ही रिपोर्ट आती है डॉक्टर की तरफ से, जो वाक़ई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक महिला एक एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप बना सकती है। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों कमल जैसे ही जानते हैं तो उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट में ये कहते हैं कि नाज़िया अब कुछ दिन का मेहमान है, जिससे यहाँ पर कमल काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मन ही मन कमल सोचते हैं, जो हुआ ठीक हुआ, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी अकेली गुजरी है, आने वाले समय में भी गुजरेगी, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाज़िया के पिता अपनी बेटी के इस बात को सुनकर उनको भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। और इस तरह से तो नाज़िया की नाजुक तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती रहती है। लेकिन आने वाले कुछ समय बाद नाज़िया दुनिया छोड़कर चली जाती है। नाज़िया की मौत हो जाती है, जिससे यहाँ पर दोस्तों उनके पिता का ऊपर दुःख के पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों आज की कहानी से किसी का दिल दुखाना, ठेस पहुँचाना कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको